नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस पर लगाए गंभीर आरोप। नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा था उगाही और जाली नोट का कारोबार। नवाब मलिक आगे बोले कि मुन्ना यादव नाम का व्यक्ति जो नागपुर का गुंडा है, जिस पर हत्या से लेकर सभी तरह के मामले दर्ज हैं, उसे आपने कंस्ट्रक्शन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था और पूर्व सीएम वानखेड़े को बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वह उनका करीबी है। सोनीपत के कुंडली सिंधु बॉर्डर पर बुधवार को एक और शव मिला। सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन में शामिल किसान का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। मृतक का नाम गुरप्रीत सिंह बताया जा रहा है। गुरप्रीत सिंह फतेहगढ़ साहिब के अमरोह तहसील के रुड़की गांव का रहने वाला था। अभी यह नहीं पता है कि उसकी हत्या हुई है या आत्महत्या। कुंडली थाने की पुलिस दोनों एंगल पर जांच कर रही है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के कानपुर में जीका वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा है। कानपुर जिले में 16 और नए मरीज मिले, जिसमें 2 गर्भवती महिलाएं भी हैं। कानपुर में अब तक जीका वायरस के 105 मरीज सामने आए। सीएम योगी कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑडिटोरियम में जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में योगी ने जीका वायरस से निपटने की तैयारियों की समीक्षा भी की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में एक नया विवाद खड़ा हुआ। वेबिनार कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र से बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की तस्वीर हटाकर पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगने पर विवाद खड़ा हुआ। जब इसकी शिकायत करने छात्र आर्ट्स फैकल्टी के डीन के दफ्तर पहुंचे तो आनन फानन में उर्दू विभाग ने अल्लामा इकबाल की तस्वीर हटाकर पंडित मदन मोहन मालवीय की तस्वीर लगा दी और अपने ट्विटर हैंडल से आर्ट फैकल्टी ने माफी भी मांगी। इस पूरे मामले की जांच के लिए आर्ट्स फैकल्टी के डीन की ओर से एक कमेटी भी बनाई। T20 वर्ल्ड कप के ठीक बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ। 17 नवंबर से शुरू होने वाली T20 सीरीज में रोहित शर्मा भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। विराट कोहली के कप्तानी छोड़ने के बाद अब रोहित ही T20 में टीम की कमान संभालेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में कई युवा चेहरों को मौका दिया गया है, जिन्होंने आईपीएल में अपना नाम रोशन किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार से पूछा कि राज्य की आबकारी नीति 2021-22 के तहत उन शराब ब्रांड की संख्या के बारे में बताएं जिनके एमआरपी तय हैं और उनके बारे में भी बताएं जिनके एमआरपी तय होने हैं। ये भी बताएं कि क्या किसी ब्रांड का पंजीकरण पहले ही किया जा चुका है या नहीं। राजस्थान के बाड़मेर जोधपुर हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। टैंकर ट्रॉली से बस की टक्कर के बाद बस में लगी आग। बस में सवार 25 लोगों में से 12 लोगों की जलकर हुई मौत। बस में सवार एक यात्री ने बताया कि बस 9:55 पर बालोतरा से चली थी। इसी दौरान सामने से रॉन्ग साइड में आ रहे टैंकर ने बस को टक्कर मार दी, जिसके बाद बस में आग लग गई। दिल्ली में छठ पूजा और यमुना नदी में प्रदूषण को लेकर जारी हुआ राजनीतिक संग्राम। बढ़ते प्रदूषण के चलते यमुना नदी में बड़ी मात्रा में झाग जमा हो गए हैं, जिसको लेकर दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, राजस्व विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने मिलकर ये फैसला लिया कि दो नाव के बीच रस्सी बांधकर झाग को हटाने का काम शुरू किया जाए। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने मंगलवार को अपनी शादी की जानकारी ट्वीट के जरिए दी, जिसमें उन्होंने अपनी शादी की तस्वीरें भी साझा की। तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, आज का दिन मेरे जीवन में एक अनमोल दिन है। असर और मैं जीवन भर के लिए शादी के बंधन में बंध गए हैं। हमने बर्मिंघम में अपने परिवारों के साथ घर पर एक छोटा निकाह समारोह आयोजित किया। अफगानिस्तान में तालिबानी की वापसी के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा के हालात को लेकर 7 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिल्ली में मंथन के लिए जुटे। इस बैठक को दिल्ली डायलॉग का नाम दिया गया, जिसमें ईरान, रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के एनएसए ने शिरकत की। इस कड़ी में मंगलवार को अजीत डोभाल ने उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से भी मुलाकात की। चीन और पाकिस्तान के बीच गहराते सैन्य सहयोग की एक और मिसाल सामने आई।
चीन ने पाकिस्तान को अपने अब तक सबसे आधुनिक युद्धपोत निर्यात किया। वहीं इस डील की पुष्टि चीन के सरकारी मीडिया ने भी की और कहा कि ये डील चीन पाकिस्तान की बेहतरीन रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। तुवालू के विदेश मंत्री ने ग्लासगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में समुद्र में घुटने तक पानी में खड़े होकर भाषण दिया। तुवालू के विदेश मंत्री साइमन कोफे इसके जरिए समुद्र के बढ़ते जल स्तर के खिलाफ तुवालू के संघर्ष की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।